हाय फ्रेंड्स। आमतौर पर जब भी किसी अच्छे स्टॉक्स को लेने के लिए हम लोग रिसर्च शुरू करते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कि हम फंडामेंटल्स देखें, हम लोग टेक्निकल्स देखें, हम उसकी ब्रांड ब्रांड इकोनॉमिक मोट ये सारी चीज़ें देखें। लेकिन दोस्तों इन सारे एनालिसिस को करने में बहुत समय लगता है और बहुत अच्छे एडवांस स्किल भी चाहिए होते हैं। लेकिन क्या कॉमन इन्वेस्टर्स के पास में कोई ऐसा तरीका है जिससे वो विद इन मिनट्स आसानी से पता कर सके कि कौन से स्टॉक में ज्यादा पोटेंशियल है? तो दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है एफआईआईज और डीआईआईज की बिजनेस में उनकी शेयर होल्डिंग का बढ़ना। तो दोस्तों आज हम तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें कि एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों ही अपनी चुपचाप शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। सो दोस्तों ऐसे स्टॉक्स बहुत रेयरली मिलते हैं और अगर मिलते हैं तो ये मान के चलिए फॉरेनर्स के पास में एडवांस स्किल्स और दूसरी बात बहुत बड़ी टीम होती है, काफी रिसर्च करते हैं वो लोग, और उसके बाद में अगर वो अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब एक आम आदमी को एक आसानी से उसमें रास्ता, एक हिंट तो मिल ही जाता है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में तीन स्टॉक के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप पूरा साफ तौर पे तभी समझ पाएंगे जब वीडियो पूरा देखेंगे। ठीक है, अधूरा वीडियो देखने से तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए वीडियो पूरा देखिए, कुछ नया सीखिए और बनिए एक समझदार इन्वेस्टर। लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। नीचे लाइक बटन है उसको दबा दीजिए क्योंकि बाद में भूल जाएंगे आप लोग, बहुत काम होते हैं ना आपको, और काफी सारे मेरे मित्रों को तो इंस्टाग्राम की रील देखनी होती है, बिग बॉस देखना होता है, पॉलिटिकल चर्चाएं करनी होती है। खैर वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए क्योंकि ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला स्टॉक कौन सा है। तो देखिए पहला स्टॉक है आपका लॉयड मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, अब दोस्तों ये 749 की प्राइस चल रही है, इसकी 39,000 की मार्केट कैप है। कंपनी के मार्केट कैप काफी अच्छी है। करती क्या है कंपनी बेसिकली आयरन ओर की माइनिंग करती है, मतलब लोहे का जो खुदाई होती है ना, वो जो जमीन से लोहा निकालते हैं वो, उसमें काम करती है। स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरिंग करती है और पावर की जनरेशन भी करती है। तो मेजरली तो ये लोहा निकालने का काम करती है धरती से, ये मान के चलिए। सेकंड, अगर हम इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें 31, थोड़ा सा मतलब हायर साइड बट फिर भी ठीक है इंडस्ट्री को देखते हुए। और आप देखें मतलब विद इन दैट रेंज है। इंडस्ट्री का पी 22 है और इसका 31 है, बिकॉज कंपनी का बिजनेस मॉडल थोड़ा ज्यादा अच्छा है, इस हिसाब से प्रीमियम प्राइसिंग हो जाती है। देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी दोनों ही बहुत जबरदस्त है। इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को पैसा कमा के दिया है और अच्छा खासा कमा के दिया है, और उसकी वजह भी है कि देखिए सेल्स बढ़ रही है 5 इयर्स की 69% से, लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया है डबल यानी 130% से। ठीक है, तो दोस्तों ओवरऑल जो है देखा जाए तो कंपनी की सारी चीजें ठीक है। पिथरोस की स्कोर 5 है, थोड़ा बेटर हो सकता है लेकिन ओवरऑल ठीक है। 176 के ग्राम नंबर के हिसाब से दोस्तों अगर कंपनी की प्राइस देखें तो थोड़ी सी हल्की सी ओवर वैल्यूड, क्या मैं कहूंगा फेयरली वैल्यूड है। ठीक है, ठीक प्राइस है इसके हिसाब से जो होनी चाहिए। यहां हम बात करें तो अगर चार्ट की बात करें तो कंपनी ने एक मूविंग एवरेज का जो गोल्डन क्रॉसओवर दिया था वो करीब करीब दिसंबर 23 में, और उसके बाद में आप देख सकते हैं एक रैली है, बट रैली ना मॉडरेट है, यानी कि अप ट्रेंड तो है लेकिन सॉफ्ट अप ट्रेंड है। ठीक है, बहुत तेज नहीं है, शार्प नहीं है। यहां पर हम बात करें इसके कंपटीशन में तो देख सकते हैं कोल इंडिया, वेदांता, ये सारे हैं। इन सब पे लगभग मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, आप जरूर सर्च करके जरूर देखिएगा वीडियो को। प्ले लिस्ट में जाके आप सर्च करेंगे ना, आपको सागरनॉमिक्स, वेदांता या जो भी आप देखें आपको कोल इंडिया सब मिल जाएगा। आपको नहीं मिले तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, मैं आपको अलग से उस पर एनालिसिस करके दे दूंगा। चलिए सेल्स देखें हम लोग तो ये 95 करोड़ की सेल थी 2021 में, और अभी सेल्स हो गई वैसा 1500 करोड़ की, और कब कितने टाइम में 2024 में, यानी कि बहुत तेज ग्रो हुई है इसकी सेल और मार्जिन भी बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। तो कंपनी इज इन अ गुड पोजीशन। साथ में हम बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो देखिए एफआईआईज ने पहले कुछ भी नहीं डाल रखा था, 0% इंटरेस्ट ही नहीं था। एफआईआई सोचते थे क्या कंपनी में लोहे वोहे वाली कंपनी में पैसे लगाएं, लेकिन अब उन्होंने दम देखा और अब इन्होंने 2% की शेयर होल्डिंग इसमें रखी हुई है। ठीक है, 2% तक लेकर के आ गए हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उनकी भी नजर नहीं थी, क्योंकि कई कंपनीज का ना नाम ही ऐसा होता है, लोग सोचते हैं कौन ध्यान देगा, लोहे की कंपनी है, हम तो टाटा स्टील में, हम तो मारुति सुजुकी में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ये पता नहीं कि लोहे के बिना ये दोनों कंपनियां कुछ नहीं कर सकती।
तो यहां पर DIIs ने भी धीरे धीरे स्टेक बढ़ाया और रिसेंटली एक महीने में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 0.07 से 1.25% अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, विच इज सिग्निफिकेंटली हाई। अब कंपनी के आप देखें तो ये सारे दोस्तों कंपनी का बिजनेस मॉडल है, या आप इनकी प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। इस तरह से इनका आयरन ओर का बिजनेस चल रहा है, आप देख सकते हैं कि ये काफी अच्छे से इसको मैनेज कर रहे हैं। और ये दोस्तों इनकी जो जहां से इनका फैक्ट्रीज माइंस वो सब की फोटोज आप देख रहे हैं नए प्लांट्स कितने लगा रहे हैं ये तेजी से। साथ में दोस्तों ये पूरा इंडिया में इनका नेटवर्क है, और ये इनकी मशीन्स वगैरह जो होती है JCB मशीन से लोहा कैसे निकालते हैं, दैट व्हाट यू सी ओवर हियर। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं दोस्तों हम लोग, वो है आपकी कौन सी, वो भी अगेन ऐसे ही सेक्टर से है, एंड दैट इज ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, नॉन एज ट्रिल। प्राइस है 748। नाम से ही पता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है। अरे वही बाबा जो आपके घर बिजली के खंभे पे लगे रहते हैं ना, बिजली का जो इलेक्ट्रिक पोल होता है, वो जो सारे शहर में सप्लाई जहां से होती है या कॉलोनी में सप्लाई होती है, तो एक जगह पे ट्रांसफॉर्मर होते हैं। अब आपने अगर जैसे साइंस जिन मेरे मित्रों ने पढ़ी होगी उनको पता होगा, ट्रांसफॉर्मर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां से उसकी वोल्टेजेस को बढ़ाया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, कि 220 वोल्ट को 22,000 वोल्ट में कन्वर्ट करके, यानी एक प्राइमरी कॉइल होती है एक सेकेंडरी कॉइल होती है, उससे स्टेप अप मतलब बड़ा किया जाता है। क्यों? क्योंकि इतने हजार सैकड़ों किलोमीटर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाना है वायर्स से, ताकि उसमें ड्रॉप ना आए। जब घर में आएंगे तो घर में आप 22,000 वोल्ट थोड़ा ना देंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, घर में आने से पहले लगा दिया जाता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो आपने बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पोल्स पे लगा हुआ देखा होगा। तो कंपनी वो काम करती है। रेक्टिफायर क्या करता है, वो AC को DC में चेंज करता है। ये वो प्रोडक्ट है जो पूरे देश में पावर की डिमांड तो रहनी है, और पावर की डिमांड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको ट्रांसफॉर्मर के थ्रू होता है। तो आप समझ गए, इसके प्रोडक्ट्स की कमी आने वाली नहीं है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब तक ट्रिल का काम चलेगा। बात करते हैं इसके नंबर्स की। सो नाउ यू सी मार्केट कैप इज 11,000 करोड़ रुपीज। इट्स अ गुड हाई मतलब मिड कैप कंपनी है। 748 का प्राइस है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपकी 9 है, विच इज गुड। अगर मैं कहूंगा इंडस्ट्री के पी से अंडर वैल्यू है, सॉरी ओवर वैल्यू है, क्योंकि इंडस्ट्री का पी कितना है 64 और ये है 145, तो महंगी तो है, थोड़ा सा ज्यादा ही प्राइस है, लेकिन महंगी होने की वजह भी है। भाई आज ये एप्पल का फोन तो महंगा ही होता है ना, आईफोन तो उसी तरह से आप देख सकते हैं महंगी क्यों है। जरा ये पूछे कि महंगी क्यों है। सो व्हाई दिस इज महंगी, बिकॉज सेल्स 8% से ग्रो हुई है, विच इज इंडस्ट्री के एवरेज, बट प्रॉफिट हैज ग्रोन बाय 57%। दैट मीन्स 6 गुना, या मैं कहूंगा हाँ 6 गुना के आसपास में प्राइस इस मतलब सेल्स के मुकाबले में प्रॉफिट बढ़ा है, विच इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। ठीक है, इसलिए इस कंपनी की ग्रोथ आपको दिख रही है। कंपनी के स्टॉक चार्ट आप देख सकते हैं, लगातार ये एक ग्रोथ का पाथ दिखा रहा है। इन्वेस्ट अगर आप कंपटीशन में देखें तो सुज़लोन एनर्जी नहीं कह सकते, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, वो विंड टरबाइन बनाती है, उस पर मेरा वीडियो है, आपको मिल जाएगा। BHEL हुई, CG पावर हुई, ये सब अच्छी कंपनीज है, बट डिफरेंट सेगमेंट्स में डील करती है। यहाँ बात करें हम लोग तो कंपनी के सेल्स तो तेजी से बढ़ी है, आप देख सकते हैं, बट द प्रॉफिट हैज रिजन वेरी हाई, 8% से 14% तक इसका मार्जिन पहुंचा है, और EPS 0.21 से बढ़कर के 1.34 रुपीज तक हो गया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि और कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है, एक आध साल को छोड़ के लगातार डिविडेंड भी दे रही है। रिसेंटली इन्होंने डिविडेंड दिया है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देखिए FIAs पहले तो कुछ चाहते ही नहीं थे इस कंपनी में, अब FIAs भी ना बहुत कभी कभी लेट जागते हैं, तो आप देख सकते हैं कि तमाम रिसर्च के बावजूद भी उन्होंने इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रखा, बट ऐसा कुछ तो हुआ है कंपनी में कि ये 0.03% से जो जून 23 में था, और एक साल बाद में इनकी जो होल्डिंग है वो 8% हो गई। ऐसा तो बिना रीजन के नहीं हो सकता, और वो रीजन सिर्फ FIAs को पता है। सेम DIIs का भी वही है, 0%, कभी पैसा रखा ही नहीं और एकदम से 6% हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने कहा है कि हम सबसे तेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, और उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ठीक है, सो इस वजह से इस कंपनी को हमने डिस्कस किया है। आप देख सकते हैं इसके ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, जो जो चीजें बनाते हैं, ये इस तरीके के ट्रांसफॉर्मर्स आपने देखे होंगे चारों तरफ लगे हुए। ये इनकी जर्नी है, ये इनके फाइनेंशियल्स है, ये रिजल्ट्स है, ये साहब है इनके जो चेयरमैन हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं, और इंडस्ट्री सारी इंडस्ट्रीज को कैटर करते हैं ये लोग।
ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से चल रहा है। ग्रोथ साफ तौर पे आप इसमें आती हुई देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों थर्ड कंपनी की, और वो है आपके स्क्रीन पर ये रही। नाम है कंपनी का उज्जीवन फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। 44 रुपीज का स्टॉक है। कितने का है? 44 रुपए का। छोटा सा स्टॉक, कोई भी खरीद सकता है। 2.2% से ग्रो हुआ है। अब इसमें ऐसी क्या खास बात है? 8,000 करोड़ की मार्केट कैप है, पर यह खास बात नहीं है। लेकिन खास बात क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, और वो है ये कि देखिए क्या होता है ना दोस्तों कि आज आप अगर मान लीजिए आपको सपोज करिए आपको एक घर खरीदना है, तो आप लोन लेने के लिए किसके पास जाएंगे? HDFC के पास, SBI के पास, या बड़े बैंक के पास में PNB या जो भी है एक्सिस वगैरह के पास। ठीक है, क्यों जाएंगे? क्योंकि आपको लोन कितना चाहिए? आपको लोन चाहिए 1 करोड़ का, 50 लाख का, 2 करोड़ का। जब आप बड़ा लोन लेने जाएंगे तो आप बड़े बैंक के पास जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पूरी प्रोसेसिंग होती है, पेपर वर्क होता है, सारा सब कुछ होता है, ड्यू डिलिजेंस होता है, क्रेडिट वर्दीनेस देखी जाती है, सारा प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आपको एक सपोज करिए मोबाइल फोन खरीदना है, या टीवी खरीदना है, या आप और भी नहीं तो एक फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, या और भी नहीं तो अपने बिजनेस में नया माल खरीदने के लिए 1 लाख रुपए का छोटी दुकान है आपकी और आप उसमें डालना चाहते हैं, देन क्या आप SBI के पास जाएंगे? क्या आप HDFC के पास जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो प्रोसेसिंग में आपको बहुत टाइम लग जाएगा आपका उसमें। तो यहां पर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पर छोटे बैंक लोन की जरूरत पड़ती है तो वहां पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे बैंक बहुत काम के होते हैं, क्योंकि सीधा प्रोसेस होता है, कम से कम स्टेप्स में आपको तुरंत लोन अवेलेबल करवा देते हैं। तो जब आपको और आप देख रहे हैं कि मिडिल क्लास जो है उसकी इनकम बढ़ रही है, उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ रही है। हर पुरानी पीढ़ी के मुकाबले में नेक्स्ट जनरेशन इज बाइंग मोर। दैट मीन्स कि वो हर छोटी मोटी चीज के लिए लोन ले रहे हैं, एंड देयरफॉर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बिकम्स अ वेरी वेरी पावरफुल ऑप्शन। वो वाला ऑप्शन नहीं, वो जो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ना उसकी नहीं कर रहा मैं शेयर्स में ऑप्शन बता रहा हूं भाई साहब। चलिए अभी हम बात करें तो देखिए ओवरऑल देखिए कंपनी में के कंपटीशन भी है, सब कुछ है, लेकिन कंपनी का जो मैं कहूंगा यहां ना इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनका NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को इन्होंने बहुत तेजी से कम किया है, एंड दे हैव फ्रॉम 9.7 मतलब 11% से ज्यादा था उसको ये 2% से नीचे के आसपास में लेके आ गए हैं। नेट NPA को भी इन्होंने 0.28% विच इज डायरेक्टली कॉम्पिटिंग विद HDFC एंड अदर बैंक्स। वेरी क्लियर, वेरी क्लीन बिजनेस जो ये लोग कर रहे हैं। नाउ बात वी आर टॉकिंग अबाउट द शेयर होल्डिंग पैटर्न, और आप यहां देख सकते हैं व्हाट एवर आई वाज टेलिंग यू, यू कैन सी इट हैपनिंग ओवर हियर दैट FIs वर नॉट इन्वेस्टिंग इन इट। शुरू में नहीं कर रहे थे, 0.1% डाल के छोड़ा हुआ था, बट ऑल ऑफ ए सडन भाई साहब 24%। यानी ऐसा क्या हुआ कि, और वो भी कब? मार्च से लेके जून के बीच में। अरे बाप रे, कुछ तो ऐसा हुआ है कि इन्होंने शेयर होल्डिंग बैंक का 1/4 बैंक जो है वो फॉरेनर्स के पास जा चुका है, ये मानिए आप। ठीक है, सेम DII इसका, ये 1-2% पे रहने वाले लोग एकदम से 7% से ऊपर चले गए पिछले साल भर में। 2 से 7%, सीधा ही 3 गुना। तो यहां आपको साफ पता पड़ता है कि देयर इज सम इंफॉर्मेशन विच द गवर्नमेंट एंड the FIs DIs know but the common retail investors don't know। वो बाद में निकलेगी, तब तक महंगे हो जाएंगे। सो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मेरी अप्रोच क्या है, जिससे मैं आपको कोशिश कर रहा हूं चीजों को हेल्प करने की। लेकिन मेरा एक क्लियर डिस्क्लेमर है कि दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सो प्लीज डू योर होमवर्क एंड देन अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल पोजीशन एंड नीड्स यू कैन देन टेक योर पोजीशंस। ठीक है, बट नॉट देयर इज नो रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। ठीक है, मैं चाहता हूं आप चीजों को सीखें और खुद ही इन्वेस्टर बन जाएं। स्मार्ट है यार, दूसरों की क्या जरूरत है आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों, और आपको फिर भी अगर मदद चाहिए होगी तो पिन कमेंट को जरूर चेक करिए। मैं आपकी ज्यादा मदद कैसे कर सकता हूं उसकी डिटेल आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक किया या नहीं किया तो अभी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए, और सारे दोस्तों को अपने आपको जरूर सब लोगों को शेयर करना है इसको, तो ये जरूर करिएगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूं। आपके कमेंट्स पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। टाइम की कमी की वजह से मैं आपके कमेंट्स अभी शेयर नहीं कर पा रहा हूं, अदरवाइज कोशिश करूंगा हर वीडियो में आपके कमेंट्स पे कुछ बात जरूर करूं। बहुत से लोग, बहुत सारे मेरे मित्र लाइक करने के बाद लिखते हैं कि सर हमने लाइक कर दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।